हेलो बच्चों, वेलकम टू एवी रियल क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो हमारा विद्युत धारा। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। 10th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। इससे जो पहला जो चैप्टर जो था वो हमने कंप्लीट किया है, जिसका नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल एबी रियल क्लासेस पे आप प्ले लिस्ट पड़ी हुई है, आप सभी जाकर वहां से वो चैप्टर क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल डिटेल के साथ बेहतरीन तरीके से आपके लिए बनाया है, बढ़िया तरीके से अच्छे कंटेंट के साथ बढ़िया तरीके से चीजें मेंशन की हैं। आगे बात करते हैं हम। आज की जो क्लास है वो विद्युत धारा, चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। लेकिन विद्युत धारा जो चैप्टर है इसमें दो चीजें होंगी, पढ़ने मिलेंगी आपको। एक होगा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, एक होगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये भी काफी अच्छा चैप्टर है और बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छे नंबरों में पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा होती क्या है? तो बच्चों, विद्युत धारा है क्या? आपने सभी ने देखा होगा कि हमारे घरों में जो लाइट आती है, पहली बात करते हैं हम धारा की। धारा है क्या? धारा जो होती है नहीं, वो किसी भी चीज की धारा हो, चाहे वो पानी की धारा हो, मतलब ज्यादा पानी एक साथ अगर डालेंगे तो वो क्या होती है? धारा होती है। दूसरी बात, धारा कोई भी धारा हो, पानी की धारा हो, आप एक काम करें, आप पानी लें बाल्टी भर के और आप तेजी से मार दें, तो मतलब कहने का ये है कि जो पानी का बहुत सारा पानी एक साथ चलता हो उसे हम धारा कहते हैं। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन के एक साथ इकट्ठे हुए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक साथ भागें किसी चालक में, तो उसे हम कहते हैं विद्युत धारा। क्या कहते हैं? विद्युत धारा। आई होप आपके बिल्कुल समझ में आ गई होगी। धारा का मतलब होता है कोई भी धारा हुआ, नदी में जब पानी बहता है तो वो पानी बहुत सारा इकट्ठा, एक अड़ुथरी बहता है, बहुत सारा पानी एक तेजी से बहता है, उसे हम धारा कहते हैं। उसी प्रकार से किसी चालक में या किसी तार में जब इलेक्ट्रॉन बहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है, तो उसे हम कहते हैं विद्युत धारा। क्या कहते हैं बच्चों? विद्युत धारा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। जैसे ये तार है, इस तार में अगर ये आयन गति कर रहे हैं, प्रवाह कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? विद्युत धारा। क्या कहेंगे? विद्युत धारा। विद्युत धारा जो होती है, विद्युत धारा का मात्रक होता है 1 एम्पियर, खाली एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है बच्चों? विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर। विद्युत धारा की यूनिट होती है एम्पियर। एम्पियर बोलते हैं क्योंकि एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था अंद्रे मैरी एम्पियर। इन्होंने इसकी रिसर्च की, खोजा और अपने नाम पर अंद्रे मैरी एम्पियर नाम पर उन्होंने विद्युत धारा का रिसर्च की कि किस तरीके से चालक में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, कैसे विद्युत का प्रवाह होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तब उन्होंने अपने नाम पर ही क्या नाम, मात्रक बना दिया, एम्पियर। मेरे प्यारे बच्चों, होता क्या है? मात्रक क्या होते हैं? मात्रक होते हैं, पहचानते हैं हम, ये मात्रक जो होता है वो यूनिट होता है, वो क्या, किसकी यूनिट है, उससे हमें पता पड़ता है। जैसे किसी न्यूमेरिकल में देखा कि एक चालक में 5 एम्पियर की धारा बह रही है, 5 एम्पियर धारा बह रही है, तो वो एम्पियर जो है मात्रक, ए जो है, वो विद्युत धारा का मात्रक है। ऐसे ही सबके मात्रक होते हैं। हमारे खुद के मात्रक भी हैं। हमारे खुद के मात्रक हमारी जाति है। जैसे अगर मैं बात करूं, अपनी ही बात करूं, तो जाति क्या है? जैसे नाम में बात करूं, विशाल।
ये नाम सब जाति में होगा, ये नाम कश्यप में भी होगा, ये नाम यादव में भी होगा, ये ठाकुर में भी नाम होगा, ये नाम सभी में होगा। लेकिन इनकी पीछे अगर ये लग जाए यादव तो ये कहलाएगा यादव, विशाल यादव। अगर यही नाम लिख जाए विशाल सैनी तो ध्यान रखना ये किसका है, ये मात्रक है। ये सैनी क्या है, इसका एक मात्रक है, क्योंकि पहचान करा रहा है कि सैनियों में विशाल है या फिर यादवों में विशाल है। कई नाम होते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे कोई एग्जाम्पल मानते हैं, जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं अनस तुर्क या तुर्की, तो ये तुर्कों में अनस है। कोई कहता अनस रजा कह सकता है या अनस। अन्य जाति में आप ले सकते हैं, मुस्लिम कास्ट में ले सकते हैं अनस तुर्की, अनस रजा या फिर अनस पठान ले सकते हैं। ऐसा आ सकते हैं जैसे यूसुफ पठान, एक क्रिकेटर है यूसुफ पठान। ये पठान उसकी क्या हो सकती है तुम्हें मालूम है बच्चों, जाती है, जिससे पता पड़ रहा है कि वो पठानों में यूसुफ है। वो तुर्कों में अनस है, वो पठानों में अनस है। इस तरीके से ये क्या होता है, हमारी पहचान होती है। यूनिट जो होती है वो अपनी क्या होती है बच्चों, पहचान होती है हर एक चीज की। जैसे विभवांतर का मात्रक क्या होता है, बोल्ट होता है। अब कोई कहे कि भाई किसी चालक में 1 बोल्ट का विभवांतर है, तो जो बी से जो दिखाई दे रहा है वो उसका क्या है, विभवांतर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो होती हैं वो हमारी पहचान होती है कि ये किसकी यूनिट है, कैसे है, किसकी यूनिट है। तो विद्युत धारा की जो यूनिट है वो कौन है, एम्पियर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आगे हम बात करेंगे विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है बच्चों, एम्पियर होता है। और ये जो एम्पियर जो होता है वो कैसे क्या होता है, तो ध्यान दें। विद्युत धारा क्या बताई मैंने बच्चों, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। 1 एम्पियर की जो वैल्यू होती है, 1 एम्पियर की जो वैल्यू होती है वो होती है बच्चों 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड। 1 एम्पियर की धारा अगर दी जाएगी, उसके अंदर 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड, 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन। बात करते हैं 6.25 के आगे कितने जीरो, 8, 3 और 8। इतने इलेक्ट्रॉन एक बार में बच्चों विद्युत धारा जो होती है वो प्रभावित हो जाती है। इतने इलेक्ट्रॉन एक बार में, जब इतने इलेक्ट्रॉन इस तार में होकर जाएंगे, जब इतने इलेक्ट्रॉन एक तार में होकर जाएंगे, इसी को कहेंगे धारा। और काय की, विद्युत धारा। किसकी धारा है ये, विद्युत धारा। अब इस तार के अंदर जब ये इलेक्ट्रॉन चले, कितने इलेक्ट्रॉन, 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड, 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन प्रभावित होते हैं तार के अंदर। 1 एम्पियर की वैल्यू है। कितने एम्पियर की वैल्यू है, 1 एम्पियर की वैल्यू है। जब ये इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं तो बच्चों याद रखना, जब हम किसी तार को छूते हैं तो एकदम झटका लगता है, एकदम। वो इलेक्ट्रॉन कितने, 1 सेकंड में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन हाथ के अंदर चले गए 1 सेकंड में, मात्र 1 सेकंड में। और अगर उस चीज को हो जाए कितने, 1 मिनट हो जाए 60 सेकंड, जब हम इसकी 60 से गुणा कराएंगे, हमारी बॉडी में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जा चुके होंगे, जो कि ब्लड सर्कुलेशन को क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं, जिससे हमारी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। करंट लगने से मृत्यु हो जाती है। जब किसी तार के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रभावित होते हैं, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धारा बहती है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब इन तार के अंदर इलेक्ट्रॉन बहते हैं तो इसके अंदर 2 गुण उत्पन्न होते हैं। एक होता है चुंबकीय गुण,
कौन सा गुण? चुंबकीय गुण। और एक मेरे प्यारे बच्चों होता है, एक चुंबकीय गुण होता है और एक होता है बच्चों तापीय गुण। तापीय, ताप बढ़ जाता है उस केबल का। कोई केबल में अगर इलेक्ट्रॉन प्रभावित हो रहे हैं तो वो गर्म होगा। गर्म कैसे होता है मैं अभी प्रोसेस बताऊंगा किस तरीके से होता है। पहले ये बात समझे, जब इसके अंदर चुंबकीय गुण होता है, इसीलिए जब हमें लाइट पकड़ती है, अब मैं बोल रहा हूं लाइट पकड़ती है, लाइट के पास हाथ है जो हाथों से पकड़ लिया? नहीं। लाइट के अंदर क्या होता है? चुंबकीय प्रभाव होता है। वो किसके कारण उत्पन्न हुआ? वो कारण हुआ मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण? मुक्त इलेक्ट्रॉन जब प्रभावित हुए, जब कोई 1 एम्पियर में एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन प्रभावित हो रहे हैं और वो धारा 1 मिनट मतलब 60 सेकंड अगर प्रभावित हुई तो इसके अंदर चुंबकीय गुण प्रभावित होते हैं। तो जैसे ही हम लाइट के तार या नग्न तार हो या ओपन तार हो और हम पकड़ लेते हैं तो वहां पर वो क्या है? चिपकाए रखती है, क्योंकि उसके अंदर कौन सा गुण हो जाता है? चुंबकीय गुण। अब हम आगे की बात करते हैं। सभी बच्चों को 1 एम्पियर की वैल्यू होती है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड। 1 सेकंड में जैसे ही तार पे हाथ लगता है एकदम झटका होता है, क्योंकि 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन प्रभावित होते हैं बॉडी के अंदर, और वही 1 मिनट तक प्रभावित होते रहे तो 60 से अगर गुणा मल्टीप्लाई कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर चले जाएंगे। और जब बॉडी के अंदर चले जाएंगे तो याद रखना वो क्या काम करेंगे? ब्लड में जो आयन है उन पर इफेक्ट डालेंगे, Fe3 पॉजिटिव पे इफेक्ट डालेंगे, जिससे ब्लड सर्कुलेशन की वजह से क्या हो जाएगी बच्चों? मृत्यु हो जाएगी। तो आगे की बात, अब बात आती है इन इलेक्ट्रॉनों को चलाता कौन है, इन इलेक्ट्रॉनों को भगाता कौन है? तो इन इलेक्ट्रॉनों को भगाता है वोल्ट, जिसे हम कहते हैं विभव। क्या कहते हैं बच्चों? विभव। विभव की परिभाषा आपने सुनी होगी कि किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य उसे विद्युत आवेश कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। इसका मात्रक V होता है, इसे V से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक वोल्ट होता है। तो जिस विभव होता है तो विभव इन इलेक्ट्रॉनों को आगे की ओर धकेलने का काम करता है। जैसे आपको मैं बताऊं, जैसे ये तार है, इस तार में ये आवेश है, आवेश है माइनस प्लस माइनस। इन इलेक्ट्रॉनों को भगाने का काम कौन करता है? वो करता है विभवांतर, जिसे हम विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। विभवांतर इन्हें भगाने का काम करता है। जब पीछे से धकेला देता है तो आगे की तरफ क्या कर देता है? इन्हें भगा देता है। लेकिन इन इलेक्ट्रॉनों को रोकने का काम कौन करता है? वो करता है प्रतिरोध। क्या करता है बच्चों? प्रतिरोध, जिसे हम R से डिनोट करते हैं, जिसका मात्रक ओम होता है। पूछा जाता है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। प्रतिरोध को R से शो करते हैं, विभवांतर को V से शो करते हैं, उसका मात्रक वोल्ट होता है। तो किसी इलेक्ट्रॉन को भगाने का काम, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन को गमन धारा को प्रवाहित करने का काम, उसको प्रवाहित करने का काम, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम वो करता है विभवांतर। कौन करता है? विभवांतर, जिसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो धारा जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है? वोल्ट पे डिपेंड करती है। ठीक है? नहीं कहते नहीं वे किस पे डिपेंड करती है? वोल्ट पे डिपेंड करती है। विभवांतर जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन उतनी तेजी से क्या करेंगे? तार के अंदर बहेंगे। उधर रोकने वाला कौन होगा? उधर रोकने वाला कौन होगा? प्रतिरोध। प्रतिरोध इसको क्या काम करेगा? इसे रोकेगा। इधर से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जब इधर से ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस तरीके से, उधर से रोकने का काम कौन करता है? प्रतिरोध। बीच में पिसेगा कौन? इलेक्ट्रॉन। कौन पिसेगा? इलेक्ट्रॉन। जब इधर से विभवांतर धकेला दे रहा है तार में, उधर से प्रतिरोध, बीच में कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? पिस जाता है। जब इलेक्ट्रॉन वहां पर पिस जाता है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तभी विद्युत ऊर्जा का क्षय होता है। क्षय का मतलब कमी आती है। तो वहां पर इधर से विभवांतर दिया, उधर से प्रतिरोध, तो जितना तेज इलेक्ट्रॉन होगा प्रतिरोध उसे रोकने का काम करेगा। प्रतिरोध क्या होगा? उसे रोकने का काम होगा। प्रतिरोध उत्पन्न किसकी वजह से हुआ? विद्युत की वजह से। भाई अगर इस तार में अगर हम विद्युत धारा ना प्रवाहित करें,
इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित ना करे या वोल्ट से इन्हें धकेल ना दे तो याद रखना प्रतिरोध उत्पन्न ही नहीं होगा। तो प्रतिरोध बहुत एक प्रकार से बहुत अच्छा भी है और बेकार भी है। ये जिसके कारण उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। ये किसके कारण उत्पन्न हुआ? धारा के कारण उत्पन्न हुआ और उसी का कर रहा है विरोध। बोले आगे जाने नहीं देंगे, बिल्कुल यही रोक लेगा। जाने देंगे तो बहुत कम, धीरे 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 तब जाने देगा। यहां से इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से गए और यहां जाके रुक गए, फिर धीरे 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 फिर तेज। तो जो प्रतिरोध होता है वो किस कारण उत्पन्न होता है? वो विद्युत धारा के कारण उत्पन्न होता है, लेकिन आगे जाकर वो उसी का क्या करता है? विरोध करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रतिरोध की बात नहीं कह रहा, प्रतिरोध की बात ये इंसानी फितरत भी है। जिसको आप बढ़ाओगे वो तुम्हारा विरोध करेगा, जिसका आप सपोर्ट करोगे और जो बढ़ जाएगा व्यक्ति वो आगे जाके क्या करेगा? वो आपका विरोध करेगा, तुम्हारी बुराइयां करेगा, तुम्हारा विरोध करेगा। जिसके कारण वो बना है, उस ओहदे पे पहुंचा है, उस जगह पे पहुंचा है, वहां जाके आपका विरोध करेगा, बोले वो ठीक नहीं था। ये इंसानी फितरत भी होती है, इस बात को ध्यान दें। जिसके कारण ये उत्पन्न हुआ प्रतिरोध उसी का क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है, उसे अगले नहीं बढ़ने दे रहा। विभवांतर बहुत तेजी से इधर फेंक रहा है इलेक्ट्रॉनों को, बोले आगे बढ़ो, प्रतिरोध कर रहा है, वो नहीं रुको। इसी कारण क्या होता है? ज्यादा प्रतिरोध हो जाता है तो तार पिघल जाता है, इलेक्ट्रॉन सबको ही रोक लेता है, तार गर्म हो जाता है, पिघल जाता है और वो टूट जाता है, बेकार हो जाता है। किसकी वजह? प्रतिरोध की वजह। तो मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया होगा। 1 सेकंड में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड, 1 सेकंड में। अगर 1 मिनट तक अगर धारा प्रभावित हुई, हमारी तार में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन गति करेंगे और जब ये इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो एक प्रतिरोध उत्पन्न होगा। इन इलेक्ट्रॉनों को आगे धकेलने का काम या चलाने का काम कौन करता है? विभवांतर करता है। और विभवांतर की डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, वो विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? विभवांतर। आपने बैटरी में देखा होगा, इन्वर्टर बैटरा देखो आप अपना, आपके यहां अगर इन्वर्टर लगा हुआ है, बैटरी पर देखना, उस पर लिखा होता है 150 एम्पियर एच। इसका मतलब है 150 एम्पियर प्रति घंटे, 150 एम्पियर प्रति घंटे आवर्स ये बैटरा देगा। 1 घंटे में 150 एम्पियर निकालेगा। अगर वो 150 एम्पियर का बैटरा है, कुछ 200 एम्पियर के होते हैं, वो 1 घंटे में कितने एम्पियर निकालेंगे? वो 1 घंटे में बेटा 200 एम्पियर धारा निकालेंगे। 1 एम्पियर की वैल्यू कितनी है भाई? 6.25 इंटू 10⁻18 और कितने एम्पियर है? 200 एम्पियर। मल्टीप्लाई करना, इतने इलेक्ट्रॉन आपका बैटरा देगा। समझ में आई बात? इस बैटरी के अंदर विभव होता है, विभवांतर होता है, और विभवांतर क्या काम करता है? बैटरी से इलेक्ट्रॉन को केबल में भेजता है, बोले भागो निकलो, तभी तो धारा बहेगी। जब विभवांतर जब इन्हें भगाएगा तो आगे जाके इन्हें रुकावट कौन करेगा? प्रतिरोध। प्रतिरोध उन्हें रोकेगा, क्योंकि प्रतिरोध जिस कारण उत्पन्न हुआ है उसका विरोध करेगा और प्रतिरोध इन्हें रोकेगा। तार में फिर प्रतिरोध जब रोकेगा तो ताप में तापीय प्रभाव होगा तार में, और चुंबकीय प्रभाव दोनों उत्पन्न होंगे। इसी कारण बच्चों ध्यान रखना, लाइट हमें पकड़ लेती है, लाइट चिपका लेती है, इन दोनों का काम है चुंबकीय गुण। चुंबकी तो चिपकती है, चुंबकी तो दूसरी चीज को पकड़ेगी, तो याद रखना उसके अंदर कौन सा गुण होता है? चुंबकीय गुण होता है। बिल्कुल बात समझ में आई बच्चों। अब हम बात करते हैं आगे विद्युत धारा के बारे में। मैंने डिटेल से बताया, किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। कोई चालक है, उसमें आवेश बह रहे हैं, धारा का मतलब मैंने बता दिया। पानी की धारा हो उसे जल धारा कह देंगे। एक साथ पानी तुमने फेंका हो, वो धारा के साथ चला हो तो उसे जल धारा कहेंगे। एक साथ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन नहीं, एक साथ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कितने? 6.25 गुणा 10⁻18 एक साथ चले, उसे कहते हैं विद्युत धारा। किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं।
विद्युत धारा का सूत्र होता है Q बराबर IT। जब I हम आगे लेकर आएंगे तो सूत्र हो जाएगा I बराबर Q अपॉन T। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, एकांक समय में किसी चालक में बहने वाले आवेशों के दर को, बहने वाली आवेशों की दर को क्या कहते हैं, या आवेशों के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। एक एम्पियर बराबर कितना होता है? 6.25 गुणा 10⁻18। एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ध्यान रखें बच्चों। अब हम आगे की बात करते हैं। ये बात हमारी क्लियर हुई, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां तक आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, जो मैंने आपको समझाया है आराम से इसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने जो बात की वो विद्युत धारा के बारे में बात की। किसके बारे में बात की? विद्युत धारा के बारे में बात की। अब हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश के बारे में कि विद्युत आवेश क्या होता है। समझ में आई बच्चों? विद्युत धारा जो होती है वो क्या होती है। ठीक है, वो मैंने आपको क्लियर करा दिया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में? अब हम पढ़ेंगे आवेश के बारे में। आवेश, आवेश क्या होता है? सब खेल है आवेश का। खेल किसका है? विद्युत धारा के अंदर आवेश का। आवेश होता क्या है बच्चों? मैं जरा थोड़ा डिटेल से लेता हूं। प्रत्येक पदार्थ में या परमाणु में, कोई पदार्थ है उसके अंदर तीन चीजें होती हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहां इतनी डिटेल से आपको केवल इतनी बात बताई जाएगी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 11वीं क्लास में केमिस्ट्री में परमाणु चैप्टर है पूरा, उसमें बहुत अच्छी तरीके से मैं आपके लिए जब मैं वीडियो बनाऊंगा उस पर बहुत बढ़िया तरीके से आपको मैं परमाणु के बारे में बताऊंगा। अभी हम बात करते हैं केवल किसी पदार्थ में या किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इनकी खोज अलग अलग आपको पता है। एक ट्रिक होती है ईंट पर नाच। ईंट पर नाच। तो हम पढ़ते हैं यहां पर ईंट पग नाच। ई से होता है बेटा इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन। प्रोटॉन की खोज किसने की? कुछ बच्चे इसमें कुछ रदरफोर्ड मानते हैं, लेकिन कौन है वास्तव में? गोल्डस्टीन। कौन है? गोल्डस्टीन है। और नाच से है न्यूट्रॉन, ना से न्यूट्रॉन, और चा से बच्चों है चैडविक। ये आप इतनी जानकारी प्राप्त करें। जब मैं परमाणु के बारे में पढ़ाऊंगा तो डिटेल से आपको बताऊंगा कहां कैसे होते हैं, किस तरीके से होते हैं। ठीक है, किसने क्या खोज की, वो सारी खोजें मैं बताऊंगा आपको। बस आप इतना समझे यहां पर। अब अगली बात होती है, इलेक्ट्रॉन पर होता है बच्चों माइनस चार्ज और प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि सर न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज क्यों नहीं होता? तो मेरे प्यारे बच्चों, परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होने के कारण न्यूट्रॉन उदासीन हो जाता है, जिस कारण न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। समझ में आई बच्चों? उसी प्रकार से ये बन गए आवेश। ये धनावेश है और ये क्या है? ऋणावेश। अब आगे बढ़ते हैं। धनावेश और ऋणावेश हमने निकाल लिए। अब ये होते क्या है? ध्यान दें। अगले बात करते हैं ये होते क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें यहां पर, अगर किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी तो वहां पर वो धनावेश होगा।
धन आवेश, कौन सा आवेश, धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा, अगर हम एक कांच की छड़ को अगर रेशम के कपड़े या टुकड़े से अगर रगड़ने लगे तो जो कांच की जो छड़ है वो धनावेशित हो जाएगी। अगर हम आपने करा होगा, कुछ बच्चे पेन को क्या होता है बालों से घिसते हैं और घिसने के बाद छोटे छोटे जो कागज होते हैं वो उस पर चिपक जाते हैं, मतलब इस पर जो चार्ज आ गया ये आवेशित हो गई। ये जो मार्कर है या पेंसिल है या कोई भी पेन है वो क्या हो गई, आवेशित हो गई। कब आवेशित हुई, जब उसको आपने रगड़ा, रगड़ने पर ये आवेशित हुई और आवेशित होने के बाद बच्चों हुआ क्या, वो छोटे छोटे जो कागज के जो टुकड़े थे वो क्या होने लगे, चिपकने लगे। इलेक्ट्रॉन की क्या आई, अगर किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, कमी आती है, याद रखना उस पर धनावेश उत्पन्न होगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 19 होता है। अगर हम इसे तोड़ें 2, 8 और आपका 9, सॉरी 2, 8, 8 और 1, 2, 8, 10 और 10, 8, 18 और 1 कितना होता है 19। तो ये अपना ऑक्टक रूल्स पूरा या अष्टक पूरा करने के लिए ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, त्याग देगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसका अष्टक पूर्ण होगा। 8 और 2 कितना 10 और 10, 8 कितने हो गए, 10, 8 आपके कितने हो गए 18 और 18 पे कौन है बच्चों बताओ, 18 पे 18 पे है आर्गन। इसने अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लिया। कौन सी गैस का, अक्रिय गैस। तो मेरे प्यारे बच्चों इसने जब इलेक्ट्रॉन त्यागा तो इस पे क्या आई होगी, इस पे आई होगी बच्चों क्या, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी आई और जब इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी आई तो इस पे आवेश आया धन। क्या आया बच्चों, इस पे आवेश आया धन, इस पे आवेश कौन सा आया बच्चों, धन। इसी कारण विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। विद्युत आवेश के प्रकार क्या होंगे, विद्युत आवेश के प्रकार होंगे दो, एक मेरे प्यारे बच्चों धनावेश होगा और एक आपका होगा ऋण आवेश। कौन सा आवेश होगा, ऋण आवेश। तो विद्युत आवेश क्या होता है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण चुंबकीय विद्युत धारा और चुंबकीय, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय गुण प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, एक विद्युत प्रभाव और दूसरा चुंबकीय प्रभाव। किसी तार में अगर करंट बह रही है, मतलब आवेश बह रहे हैं, तो इसमें विद्युत और चुंबकीय दोनों गुण अगर उत्पन्न होते हैं तो वो कहलाता है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश कहलाता है, इसे Q से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक कूलाम होता है। तो बहुविकल्पीय में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, तो कूलाम। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। मात्रक 100% याद कर लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछा जाता है बहुविकल्पियों में क्वेश्चन, तो मैं थ्योरी के साथ आपके बहुविकल्पीय भी क्लियर करा रहा हूं। अब Q बराबर क्या होता है बच्चों, Ne। आवेश का सूत्र क्या होता है, आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, Q बराबर क्या होता है Ne। N क्या है, पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या। E क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन, और Q क्या है बच्चों, आवेश। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या को N, इलेक्ट्रॉन की संख्या, जितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाए, विद्युत और दूसरा चुंबकीय गुण, तो वो कहलाएगा आपका विद्युत आवेश। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनावेश, जब जब किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी तो धनावेश होगा, और जब जब इलेक्ट्रॉन में, जब जब किसी पदार्थ तत्व में या इलेक्ट्रॉन की क्या आएगी, वृद्धि होगी, तो ऋणावेश होगा। वृद्धि का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं अभी आपके सामने, क्लोरीन ले लो आप। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों, 17। तो 2,8,7। इसे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, अष्टक का मतलब होता है अपने बाह्यतम कोश में या तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करें या 2। अब ये अपने बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोश बाहर का कोश, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। अब ये आप 8 पूरे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 1। तो 2,8,8
इसमें बताइए इलेक्ट्रॉन की कमी हुई या वृद्धि? मेरे प्यारे बच्चों, मेरे हिसाब से इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हुई? वृद्धि। 8 और 2 10 और 7 17, और नीचे वाले में देखेंगे 8 और 2 10 और 8 18। कितने इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई? 1 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई। तो इस पर जब किसी तत्व इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो उस पर कौन सा चार्ज आता है? माइनस। इसी कारण कौन सा आवेश होगा? ये ऋण आवेश होगा। कौन सा आवेश होगा? ऋण आवेश होगा। इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो धन आवेश होगा, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो कौन सा आवेश होगा? ऋण आवेश होगा। आई होप आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा कि आवेश क्या है। आवेश जब किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत और चुंबकीय गुण दोनों उत्पन्न हो जाएं, वो कहलाता है विद्युत आवेश। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋण आवेश। जब किसी तत्व में या पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी आती है तो धनावेश उत्पन्न होगा, और जब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो याद रखना ऋणावेश उत्पन्न होगा। मैंने दोनों एग्जाम्पल के लेकर आपको मैंने बढ़िया तरीके से समझा दिया। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मैंने अभी बताया था, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा बहती। धारा के बारे में मैंने अभी बताया था आपको क्लियर तरीके से, पीछे आपको बताया था। विद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। सबसे ज्यादा जो होता है विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक है चांदी। बच्चों कौन है? सबसे अच्छी तेज जो बहती है धारा वो एजी में बहती है। किस में बहती है? एजी में। समझ में आई बात बच्चों? तो आशा करता हूं आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से दो टॉपिक आपके समझ में आ गए होंगे। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा, तो मैंने पहले विद्युत धारा के बारे में समझाया। दूसरा मैंने समझाया विद्युत आवेश के बारे में। आवेश के बारे में मैंने डिटेल से बता दिया, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, विद्युत आवेश कहलाता है। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं, क्यू बराबर एन। विद्युत आवेश का मात्रा कूलाम होता है। बच्चों यही चीज आपके पेपर में पूछी जाती है, तो याद रखना बच्चों। बने रहे मेरे चैनल पर एवी रियल क्लासेस पे। आपको विद्युत धारा के बारे में मैंने डिटेल से बता दिया, विद्युत आवेश के बारे में डिटेल से बता दिया। अब आपकी क्लास कल होगी, जो कि मैं विद्युत धारा के बारे में और बेहतर तरीके से अगले पॉइंटों के बारे में मैं बात करूंगा। अब हम विद्युत धारा से आगे की ओर बढ़ेंगे। विद्युत धारा क्या होती है, उसके बाद विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में एक एक करके जानकारी प्राप्त करेंगे बढ़िया तरीके से। सारे मात्रक आपको लिखवाऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम में आपके लिए आपको इससे पूछे जाते हैं। तो आई होप आपके समझ में बहुत बढ़िया तरीके से आ गया होगा। तो बच्चों बने रहे मेरे चैनल एवी रियल क्लासेस पे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।